आज हम लोग समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ प्रश्न हल करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला प्रश्न है समांतर श्रेणी x माइनस 1/x प्लस 1 प्लस x प्लस 1/x प्लस डॉट डॉट के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। हमें श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी का प्रथम पद कितना है देखते हैं। प्रथम पद a बराबर x माइनस 1/x। प्रथम पद हमें पता है और n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, a चाहिए, d चाहिए, ठीक, सार्वांतर d। तो सार्वांतर यहाँ से कितना हो जाएगा, सार्वांतर d बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद या तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, यानी दो पदों क्रमागत दो पदों का अंतर ही सार्वांतर कहलाता है। तो हम यहाँ दूसरा पद है हमारा 1 माइनस पहला पद x माइनस 1/x। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस माइनस प्लस 1। एलसीएम x हुआ था, ठीक। तो x से x गया 0 तो क्या बचा 1/x। 1/x की आ गया सार्वांतर d बराबर। ए हमें पहले से दिया गया, प्रथम पद ए दिया गया ये, ठीक। ए और डी हमें ज्ञात करना है n पदों का योगफल। तो n पदों का योगफल क्या होता है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n पदों का पूछ रहा है तो ऐसे नहीं रहेगा, ठीक। n इक्वल टू n अर्थात Sn इक्वल टू n/2 2 इंटू a की वैल्यू है x माइनस 1/x प्लस n माइनस 1, क्योंकि n पदों का ही पूछ रहा है, इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी आई 1/x, तो यहाँ लिख देंगे 1/x। n/2 इसका अंदर गुणा कर देंगे तो 2x माइनस 2, यहाँ भी अपान x यहाँ भी अपान x, एलसीएम समान है, ठीक है। तो ये हो गया प्लस n माइनस 1/x। ये आ गया 1/2, ऐसे लिख दो n/2 2x प्लस n माइनस 3/x। इस तरह हम लिख सकते हैं n/2 2 प्लस n माइनस 3/x। ये हो गया n पदों का योगफल। दी गई श्रेणी के n पदों का योगफल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा नंबर। किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल 3p² प्लस 4p है तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। हमें समांतर श्रेणी को ज्ञात करना है, उसके p पदों का योगफल दिया गया है। तो p पदों का योगफल अर्थात sp बराबर दिया गया है कितना 3p² प्लस 4p, ठीक। ये p पदों का योगफल है। यहाँ से हम निकालेंगे p बराबर 1 रखने पर एक पद का योगफल, 2 रखने पर दो पदों का योगफल। तो यहाँ से निकालेंगे p इक्वल टू 1 रखने पर S1 इक्वल टू 3 इंटू 1 का वर्ग प्लस 4 इंटू 1। तो ये 4 एकम 4 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 और 3 एकम 3, 3 4 कितना हो गया 7। तो ये हो गया पहला पद अर्थात S1 इक्वल टू 7। p बराबर जब 2 रखेंगे S2 बराबर क्या होगा 3 इंटू 2 का वर्ग प्लस 4 इंटू 2। यहाँ जो है दो पदों का योगफल हमें प्राप्त हो रहा है। तो 2 दूनी 4 3 12 हो गया ये, और 4 दूनी 8, 12 और 8 कितना हुआ 20। तो दो पदों का योगफल 20। इसी प्रकार तीन पदों का योगफल निकालने के लिए p बराबर 3 रखेंगे तो हो जाएगा S3 इक्वल टू 3 इंटू 3 का वर्ग प्लस 4 इंटू 3। 4 3 12 और ये 3 का वर्ग 3 का 9 27, तो ये हो गया 27 और 12, तो ये हो गया 39।
ठीक, इस तरह इसी तरह चौथा पद अगर हम निकालेंगे, चार पदों का योगफल, चौथा पद नहीं चार पदों का योगफल, तो एस पी बराबर 4, तो एस 4 इज इक्वल टू हो गया 3 इंटू पी के स्थान पर 4 रखेंगे तो 4 का वर्ग प्लस 4 गुणे 4, तो ये हो गया 4 चौको 16, ये हो गया, और ये 4 का वर्ग 4 चौको 16 दिया 48, 48 और 16 64, ये आ गया चार पदों का योगफल 64। इसी प्रकार हम अन्य पदों का भी, जैसे 8 पदों का योगफल निकालना तो S8 हो जाएगा। ये हमारे पदों के योगफल आ गए क्रमशः। हमें ज्ञात करना है श्रेणी, तो श्रेणी के लिए हमें भी ज्ञात करना है TP यानी पीवा पद, अर्थात TP इक्वल टू हो गया SP माइनस 1, ठीक ये, तो P बराबर जब 1 रखेंगे तो T1 अर्थात प्रथम पद हमें मिल जाएगा T1 इज इक्वल टू SP कितना है 7 अर्थात S1, ठीक, P बराबर क्या रख दिया 1, यहाँ पर रखेंगे तो 0, उससे कोई मतलब नहीं, जीरो कोई पद नहीं, तो पहला पद क्या हो गया S1 बराबर कितना है 7, तो T1 बराबर कितना आ गया 7, प्रथम पद 7। इसी तरह T2 जब निकालेंगे तो T2 बराबर होगा S2 माइनस S1, यानी दो पदों का योगफल 20 है माइनस पहला पद, तो दो पदों के योगफल से पहला पद घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा 20 माइनस 7 बराबर 13, ये आ गया T2 इज इक्वल टू। इसी तरह T3 ज्ञात करेंगे तो P बराबर कितना लगाएंगे 3, तो S3 मिलेगा, S3 माइनस S2 यानी तीन पदों का योगफल माइनस दो पदों का योगफल, तो तीन पदों का योगफल कितना है लिख दो, चाहे S3 माइनस S2, तीन पदों का योगफल है 39 माइनस S2 कितना है 20, तो ये आ गया 19, तीन पदों का योगफल, वो तीसरा पद हो गया 19, यानी तीन पदों का योगफल माइनस दो पदों का योगफल बराबर 19, तो ये हमारी श्रेणी हो गई T1, T2, T3 डॉट डॉट। इसी तरह T4 निकालेंगे तो T4 64 माइनस T3 39, S3 39, तो अतः समांतर श्रेणी क्या होगी T1, T2, T3, डॉट डॉट इस तरह, तो ये हो गई है 7, T1 कितना 7 आया, T2 13, इसी तरह 19 डॉट डॉट, यही हमें याद करना था। समांतर श्रेणी होगी 7, 13, 19 डॉट डॉट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 12 है तथा सर्वांतर 4 है और इसके n पदों का योगफल 132 है, n पदों का योगफल 132 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। अभी ये कह रहा है कितने पदों का योगफल 132 है, तो हमें संख्या ज्ञात करनी है पदों की। तो यहाँ देखिए प्रथम पद a बराबर कितना दे रहा है 12, सर्वांतर d बराबर 4 तथा n पदों का योगफल Sn बराबर 132 ये दे रहा है। Sn बराबर क्या होता है n पदों का योगफल सूत्र, तो यहाँ सूत्र लगाएंगे तो होगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर ये है 132 के बराबर। n का मान ज्ञात करना है तो ये n/2 ही रहेगा, 2 इंटू प्रथम पद 12 है तो 12 हो गया, प्लस n ज्ञात करना है n माइनस 1 इंटू d का मान है 4 बराबर 132। यहाँ से ये देखते हैं, गुणा कर देते हैं, n/2 या 2 को कॉमन ले लेते हैं अंदर से, ठीक है, तो ये बचेगा 12 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 132, तो क्या 4 है कॉमन ले लेते हैं, ठीक 4, यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेते, 4 4 3 12, तो 4 कॉमन ले लिया तो कितना बचा 3 दूनी 6 प्लस n माइनस 1, 2 से काट देंगे 2 दूनी 4, तो ये बचा n, इस 2 से इधर काट देते हैं, 2 संग 12, 2 संग 12, तो ये हो गया n इंटू 6, एक गया कितना बचा 5, अर्थात n प्लस 5 इज इक्वल टू 66, तो ये हो गया n स्क्वायर प्लस 5n माइनस इधर ले आते हैं तो माइनस 66 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया n स्क्वायर प्लस 5n माइनस
66 बराबर 0। 66 कैसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 5 आ जाए। तो देखते हैं 11 छंगा 66 होता है, तो 11 6 माइनस करेंगे, माइनस तो कितना आ जाएगा 5, अर्थात एन स्क्वायर प्लस 11n माइनस 6n। 11 का माइनस 6 गुणा करेंगे तो माइनस 66 आएगा, और 11 में माइनस 6 जोड़ेंगे तो 5 भी आएगा, माइनस 66 बराबर 0। यहाँ से n कॉमन लेंगे तो बचेगा n प्लस 11 माइनस का 6 कॉमन लेंगे तो n प्लस 11 से ना 66, तो 11 बराबर 0। ये आ गया तुम्हारा n प्लस 11 कॉमन, तो बचा है n माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से n की 2 वैल्यू आएंगी, तो n प्लस 11 बराबर जब 0 करेंगे तो आएगा n बराबर माइनस 11, और जब n माइनस 6 बराबर 0 करेंगे तो n बराबर 6 आएगा। देखते हैं माइनस 11 आया और एक 6 आया, n के 2 मान आए। संख्या कभी किसी पदों की संख्या निगेटिव नहीं हो सकती है, अर्थात n बराबर माइनस 11 अमान्य है। तो हमारा n पदों की संख्या कितनी हो गई, n का मान कितना हो गया, अतः n इक्वल टू 6, पदों की संख्या 6 हो गई। यही हमें ज्ञात करना है कि n का मान। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 1 और 100 के बीच, 1 से 100 तक के उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य है। ऐसी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है जो 2 या 5 से विभाज्य है, और वो 1 से 100 तक की है। तो देखिए यहाँ पहले 2 से विभाज्य होनी चाहिए और 5 से विभाज्य, तो 2 से विभाज्य संख्याएं क्या होंगी, 2, 4, 6 डॉट डॉट 100 तक। ठीक, इसी तरह 5 से विभाज्य संख्याएं क्या होगी, 5, 10, 15 डॉट डॉट 100। इसी तरह 10 से विभाज्य संख्याएं बराबर क्या होंगी, 10, 20, 30 डॉट डॉट 100। ये 10 से हमने क्यों निकाली, क्योंकि 2 से विभाज्य संख्याएं होंगी हमारी 50, 1 से 100 तक के बीच। 5 से जब निकालेंगे 100 के बीच की 100 तक की संख्या है, तो 100 में 5 का भाग देंगे कितने बार जाएगा, 20 बार, तो 20 आएंगे। यहाँ 10 से निकालेंगे तो 10, 250, इनकी संख्या 10 होगी, क्योंकि ये कह रहा 2 या 5 से विभाज्य होगी। 10 है, ये 2 से विभाज्य भी है और 5 से विभाज्य हो, लेकिन यहाँ हमें योगफल उन संख्याओं का निकालना है जो केवल 2 से विभाज्य हो या फिर 5 से विभाज्य हो। 10 से विभाज्य कर देंगे तो ये 2 और 5 दोनों से विभाज्य वाली हो जाएंगी, तो इनको हम घटा देंगे। तो पहले निकालेंगे 2 से विभाज्य संख्याओं का योगफल, फिर 5 से विभाज्य संख्याओं का योगफल, फिर 10 माइनस 10 से विभाज्य संख्याओं का योगफल माइनस कर देंगे। तो यहाँ इनकी संख्या कितनी होगी, यहाँ n बराबर होगा 50, इनकी संख्या n बराबर कितनी होगी 20, और यहाँ n बराबर होगा 10। ये इनकी श्रेणी की संख्याएं होंगी। ठीक, तो हम पहले 2 से विभाज्य संख्याओं का योगफल निकालेंगे। 2 से विभाज्य संख्याओं का योगफल, इसे हम एच डैश मान लेते हैं। एच डैश इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b। सूत्र सभी में यही रहेगा। तो देखिए एस डैश बराबर क्या होगा, n बराबर है 50, तो 50/2 करेंगे तो कितना आएगा 25, सीधा लिखेंगे 25 इंटू 2a। 2 इंटू a का मान यहाँ कितना है 2, तो 2 दूनी 4 प्लस n बराबर 50 से जाएगा कितना बचेगा 49, b का मान 2। यहाँ देखिए b का मान कितना होगा, इसलिए के लिए a बराबर 2 है और b बराबर 2 है, 4 माइनस 2 यहाँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक, ये हो गया 25, 4 49 दूनी 98, 4 102, तो ये आ गया 25 एकम 25 दूनी 50, अर्थात 2 से विभाज्य होने वाली 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल 2550। इसी तरह 5 से विभाज्य संख्याओं का योग, ये योगफल हो जाएगा। इसे अभी एस डबल डैश मान लेते हैं। एस डबल डैश बराबर, देखिए कितनी संख्या है 20, प्रथम पद इसका कितना है a बराबर 5, नहीं लिख देते हैं, और इनका सारवांतर दूसरा पद माइनस प्रथम पद 10 माइनस
5 करेंगे तो कितना आएगा, डी बराबर इसका 5 आएगा इस श्रेणी का। तो ये हो जाएगा एस डबल डैश बराबर 20/2 2 × 5 ये है प्लस एन है 20 - 1 × डी बराबर 5। तो ये आ जाएगा एस डबल डैश बराबर 10 × 5 × 10 प्लस 20 से 1 गया 19 19 पड़ा 95 फिर 95 और 10 105। तो ये हो गया 10 × 105। तो ये हो गया 10 पड़ा 50 10 एकम 10, ये आ गया 1050। इसी तरह 10 से विभाज्य होने वाली संख्याएं 10 20 30 डाट समांतर श्रेणी में ही होगी। इनकी संख्या होगी n बराबर 10 और यहाँ प्रथम पद इनका होगा a बराबर 10 और d बराबर कितना हो गया 20 - 10 या 30 - 20 करेंगे कितना आएगा 10। तो ये हो गया सार्वंतर 10। तो 10 से विभाज्य संख्याओं का योगफल इसे एस ट्रिपल डैश मान लेते हैं इक्वल टू 10/2 2 × 10 2 है तो ये बराबर 10 प्लस 10 - 1 × 10 डी है 10। तो एस ट्रिपल डैश बराबर हो गया 5 2 × 5 = 10 तो 5 10 दूनी 20 हो गया प्लस 10 से 1 गया 9 9 दाएं 90। तो ये हो गया 90 और 20 110 110 का गुणा 5 में करेंगे तो ये आ जाएगा 11 × 5 55 अर्थात 550। ये आ गया। 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल 2550। 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल 10 से 1050 यानी 1050। हमें केवल चाहिए 2 या 5 से विभाज्य संख्याओं का योगफल। इनमें देखिए 10 भी है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें 20 भी है, यानी 10 से विभाज्य 2 और 5 से दोनों से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल भी इनमें है। तो उसको हम कम करेंगे अर्थात 10 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल है 550। तो हमें फाइनल निकालना है 2 या 5 से विभाज्य संख्याओं का योगफल यस इक्वल टू कितना होगा एस डैश प्लस एस डबल डैश माइनस एस ट्रिपल डैश। ठीक ये होगा। तो एस बराबर एस डैश कितना है 2550 प्लस एस डबल डैश 5 से विभाज्य वाला ये कितना है 1050 माइनस 10 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल है 550। देखिए ये हो गया 2550 1050 से 550 घटा दो तो 500 बचा। तो ये 500 2500 कितना हो गया 3050। ये आ गया एस इक्वल टू 3050। यही ज्ञात करवा रहा है। यही हमारा हो गया आंसर। 1 से 100 तक की उन संख्याओं का योगफल जो 2 या 5 से विभाज्य हों उनका योगफल कितना आया 3050। देखते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है एक समांतर श्रेणी के 8 पदों का योगफल 64 है और 19 पदों का योगफल 361 है। तो उस श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करो। n पदों का योगफल निकालना है। देखते हैं समांतर श्रेणी के 8 पदों का योगफल अर्थात S8 इक्वल टू 8 पदों का योगफल S8 बराबर 64। देखिए S8 बराबर सूत्र लगा देंगे। सूत्र क्या होता है n/2 तो 8/2 2a प्लस 8 - 1 × d। n पदों का योगफल n-1 होता तो 8 - 1 ये बराबर है 64। तो ये हो जाएगा 2 चौकू 8 4 2 × a का मान पता नहीं है 2a ही प्लस 8 से गया 7d बराबर 64। 4 का उधर भाग चला उधर पक्षांतर करें तो भाग होगा तो यही काट देते हैं। 4 एकम 4 16 चौकू 64। तो ये हमारा एक समीकरण बन गया 2a + 7d = 16। इसे समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। इसी प्रकार
19 पदों का योगफल अर्थात यश 19 बराबर दे रहा है 361। तो 19 पदों का योगफल का सूत्र क्या होगा n/2। तो n 19 है, 19/2 2a प्लस 19 माइनस 1 तो क्या आएगा 18 इंटू डी सार्वधानिक इक्वल टू ये है 361। देखिए इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो बचेगा 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये होगा 19/2 इंटू 2। तो ये बचा कॉमन नहीं लेंगे, इसी तरह कर दो 2a प्लस 18d कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि इसमें भी 2a है ठीक इस समीकरण में, तो यहाँ 2a रखेंगे ठीक। तो 2a प्लस 18d बराबर 361 गुणे इसको उधर ले जाएंगे 19/2 को तो ये हो जाएगा 2/19, 19 से कम 19, 19 19 361। तो ये समीकरण एक बन गया 2a प्लस 18d बराबर 19 दूनी 38। समीकरण नंबर ये हो जाएगा 2। ये समीकरण 1 डाल दिया, इसको 2 डाल दिया। तो देखिए समीकरण 1 है 2a प्लस 7d इक्वल टू 16 और ये है 2a प्लस 18d बराबर 38। इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे अर्थात समीकरण 2 से 1 को घटा देते हैं। तो यहाँ देखते हैं समीकरण, तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, डी का मान मिल जाएगा। समीकरण 2 से 1 को घटाने पर जब यहाँ पर घटाएंगे तो हम लिख लेंगे 2a प्लस 18d बराबर 38 और दूसरा है पहला समीकरण है 2a प्लस 7d इक्वल टू 16। ये समीकरण 2 था और ये समीकरण नंबर 1 है। इसे घटाएंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस 2a माइनस 7d और माइनस का 16। 2a से 2 जाएगा तो 0, 18 से 7 जाएगा तो 11d, ये बचा हमारा 11d बराबर 8 से 6 गया 2, 3 से 1 गया 2 यानी 22। 38 16 घटाएंगे तो कितना बचा 22। ये 11d बराबर 22 तो d बराबर कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, भाग लग जाएगा 11 का, ये 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तो ये आ गया सार्वधानिक d इक्वल टू 2। अब हमें सार्वधानिक पता चल गया, हमें प्रथम पद भी चाहिए जब n पदों का योगफल निकालेंगे। तो देखिए प्रथम पद के लिए 1 या 2 में कहीं d का मान लगा दो। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण 1 में रख देंगे 2a प्लस 7 इंटू डी का मान कितना आया 2 बराबर है 16। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 उधर जाएगा तो हो जाएगा 16 माइनस 14, 16 से 14 गया कितना बचा 2। तो ये a बराबर हो जाएगा 2/2 अर्थात 1। a बराबर आ गया 1। प्रथम पद आ गया 1। एक श्रेणी है जिसके 8 पदों का योगफल 64 और 19 पदों का योगफल 361 है। उस श्रेणी का प्रथम पद 1 है और उसके सार्वधानिक का मान d बराबर 2 है। तो दोनों चीज़ें हमें पता होगी तो n पदों का योगफल भी निकाल सकते हैं। तो उस श्रेणी का n पदों का योगफल अर्थात यहाँ से लिख दो आता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है n पदों का योगफल का सूत्र। तो ये हो गया Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2 इंटू a का मान 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 2, बस यही मान लगा देंगे। तो ये देखिए n/2 का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2n/2 अर्थात 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचेगा n प्लस यहाँ 2 से पूरा हो जाएगा या 2 कामा लेके सीधा काट देते तो ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा। तो n प्लस n स्क्वायर माइनस n से n कैंसिल तो ये हो गया n स्क्वायर। Sn इक्वल टू n का वर्ग। तो इस श्रेणी के n पदों का योगफल n स्क्वायर अर्थात इस श्रेणी के किसी भी कितने भी पदों का योगफल निकालेंगे तो पदों की संख्या का ही वर्ग होगा। ठीक, यही आ गया Sn इक्वल टू n स्क्वायर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है यदि किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल वही है जो q पदों
का है तो सिद्ध करो कि p प्लस q पदों का योगफल शून्य होगा। ये सिद्ध करना है। तो देखते हैं उस श्रेणी का प्रथम पद माना प्रथम पद a व सारांतर b है। तब दिया गया है एस पी इक्वल टू एस क्यू अर्थात p पदों का योगफल q पदों के योगफल बराबर है। तो ये कंडीशन दी गई तो हमने लिख दिया एस पी इक्वल टू एस क्यू। तो p पदों का योगफल क्या होगा p/2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू d बराबर एस क्यू अर्थात q पदों का योगफल तो q/2 इंटू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू d। ये हो गया। यहाँ से 2 को हम यहीं से कट कर देते हैं और p का अंदर गुणा कर देते हैं तो ये होगा 2ap प्लस p का अंदर गुणा करेंगे तो p स्क्वायर माइनस p इंटू डी इक्वल टू 2aq देखिए q प्लस q का इसमें गुणा करेंगे तो q स्क्वायर माइनस q इंटू डी। इस तरह इनको पक्षांतर करके d वाले पद एक तरफ a वाले एक तरफ। तो देखिए यहाँ p स्क्वायर माइनस p इंटू डी माइनस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इंटू डी। ये इधर आएगा तो पक्षांतर हो गया प्लस का है पूरा पद तो ये माइनस हो गया इधर और इधर है 2aq और इधर से इसको ले जाएंगे इधर तो ये भी हो जाएगा माइनस 2aq। यहाँ से देखते हैं d कॉमन है तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस q और d इकट्ठा कॉमन कर दिया दोनों जगह। इधर से हम माइनस 2a कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा ये p है यहाँ p देखिए ये 2ap इधर आया तो 2ap होगा यहाँ पर ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो माइनस 2a कॉमन लिया तो प्लस का p बचेगा यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन हो जाएगा तो माइनस का q बचेगा ये आ जाएगा। यहाँ देखते हैं p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक साथ लेंगे और माइनस p प्लस q ये है तो ये p माइनस q हो जाएगा। तो देखते हैं p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस p प्लस q इंटू डी इस तरह इसको ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 2a इंटू p माइनस क्यू। यहाँ से देखो p माइनस क्यू कॉमन ले लेंगे p माइनस क्यू तो बचेगा p प्लस क्यू। इन दोनों से माइनस 1 कॉमन लेंगे अर्थात इन्हें हम लिख सकते हैं p माइनस क्यू माइनस चिन्ह कॉमन लेके ये इंटू डी इक्वल टू माइनस 2a p माइनस क्यू। तो यहाँ डायरेक्ट भी ले रखते हैं p माइनस क्यू कॉमन दोनों जगह ठीक। तो ये हो गया p माइनस क्यू कॉमन तो बचा है p प्लस क्यू माइनस 1। ये भले यहाँ मान लो चाहे 1 ये बचा d इंटू में d था तो d लिख देंगे बराबर माइनस 2a p माइनस क्यू। p माइनस क्यू ये इस पूरे के साथ गुणा में है तो ये इधर जाएगा तो बटे में भाग लग जाएगा तो अर्थात यही इसको काट सकते हैं p माइनस क्यू कम p माइनस क्यू। तो ये मान आ गया p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस 2a। ये एक रिलेशन मिल गया हमें एक संबंध ठीक। ये मान हम p प्लस क्यू पदों का जब योगफल निकालेंगे तो वहाँ p प्लस क्यू पदों का योगफल होगा p प्लस क्यू/2 इंटू 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो वही मान वहाँ पर रख सकते हैं ठीक। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है p प्लस क्यू पदों का योगफल p प्लस क्यू पदों का योगफल क्या हो जाएगा एस p प्लस क्यू बराबर ये हो जाएगा p प्लस क्यू अपान 2 इंटू 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया हमारा p प्लस क्यू पदों का योगफल। तो देखते हैं एस p प्लस क्यू बराबर p प्लस क्यू ये संख्या है p प्लस p पदों का योगफल तो p प्लस क्यू/2 इंटू 2a प्लस इंटू 2a है तो 2a प्लस प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। संबंध हमें क्या मिला p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस 2a।
तो इसी का मान हमें कितना मिला है यहाँ से देखिए संबंध में -2a। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी की जगह पे लिख सकते हैं -2a। तो ये क्या बचा -2a 0 हो गया, तो 0 हो गया तो p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 0 अर्थात p पदों का योग p प्लस क्यू पदों का योगफल SP प्लस क्यू बराबर 0। यही सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड।